नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार देर रात भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। इस मामले को लेकर, इस कांड को लेकर पूरी एक एक पल की अपडेट हम आपको सुबह से दे रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये शख्स का नाम है संजय। दरअसल संजय जो है वो रहने वाले झारखंड के धनबाद के हैं। धनबाद से वो आए थे अपने पूरे परिवार यानी तकरीबन 6 लोगों के साथ वो प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर वो मौनी अमावस्या के दिन इन 6 लोगों के साथ वहां पर डुबकी लगाने वाले थे गंगा में, और वो भी संगम में। लेकिन बिना स्नान किए ये परिवार वापस लौट रहा है, और इस परिवार ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये चश्मदीद बने थे। उस वहां पर जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये वहां पर मौजूद थे, और वो उस भीड़ का शिकार बने थे। बता रहे हैं इनके परिवार ने, चाहे वो इनकी वाइफ हो, चाहे ये संजय खुद हो, चाहे इनके साथ आने वाले परिवार के और लोग हो, उन्होंने जो बताया है उसे सुनकर आप भी भयभीत हो जाएंगे कि आखिर कैसे ये शख्स बचे हैं। संजय का साफ तौर पे कहना था कि हमने यमराज को सामने खड़े देखा था। इतना ही नहीं, जिस वक्त लल्लन टॉप को संजय ने इंटरव्यू दिया उससे कुछ ही चंद सेकंड पहले वो फोन पर बात कर रहे थे। इसी दरमियान वो फोन पर कुछ ऐसे बयां कर रहे थे जिसकी वजह से इनका इंटरव्यू करने लल्लन टॉप के संवाददाता अभिनव पहुंचते हैं, जहां पर वो उनसे बयान लेते हैं, उनसे रिकॉर्ड करवाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। उसमें वो खुलासे करते हैं कि वो फोन पर अपनी किसी परिवार के लोगों को बता रहे थे कि मैंने यमराज को सामने से देखा, मैं वहां से लौट कर आया हूं, मैंने ये तक देख लिया जीते जी कि मौत क्या चीज होती है ये भी हमने देख लिया। यानी इस परिवार का कहना था कि यमराज सामने खड़े थे, ऐसा लग रहा था लेने आए थे। लेकिन भीड़ इतनी थी, उसके बाद ये जो परिवार की महिलाएं हैं उनका कहना था कि वहां पर कुछ ढलान थी, ढलान में इनका पैर स्लिप होता है, गिर जाती हैं। इसके बाद 10 लोग उनके ऊपर होते हैं। ये 10ओं के नीचे ये महिलाएं होती हैं, किसी तरह से खुद को बचाने की जद्दोजहद करती हैं, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। इसी दरमियान कुछ नौजवान लड़के होते हैं, उन्हें वो चीखती चिल्लाती हैं, क्योंकि इनके परिवार के जो संजय है और अन्य पुरुष इनके साथ जो आए थे वो सभी वहां पर गिर चुके थे, भीड़ के अंदर दब चुके थे। अब इनको लग रहा था कि ये अब तो मौत की नींद में जाने वाले हैं, मौत के आगोश में जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी परिवार जद्दोजहद करता रहा। इसी दरमियान वहां पर एक लड़का आता है, उसके कमर का बेल्ट पकड़कर ये दोनों महिलाएं जो होती हैं खुद उठती हैं। तकरीबन इनका कहना था कि 10 लोग इनके ऊपर थे। उसके बाद वो लड़के का बेल्ट किसी तरह पकड़ती है और खुद उठती है, और ये बाकायदा इन्होंने अभी बताया है इंटरव्यू में, जिसमें कई चीज़ों पर इन्होंने जिक्र किया, चाहे प्रशासन हो, चाहे कई असामाजिक तत्व की भी इन्होंने जिक्र किया है इस इंटरव्यू में, जिसमें इन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था की थी वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था। और इनका ऐसा कहना था कि पुलिस इससे अच्छा व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि अखाड़े के जो लोग हैं, अखाड़ा समाज जो है, वो शाही स्नान के लिए अमृत काल में स्नान के लिए जाने वाले थे, जिसकी वजह से वहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। और क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन था और लोग सुबह 7 बजे का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जिस वक्त ये शाही स्नान मुहूर्त जो है वो शुरू होगा, उस दरमियान वो वहाँ पर संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन इससे पहले ही रात 2 बजे ही वहाँ पर ऐसी भगदड़ मचती है कि ये 6 लोगों का परिवार वहाँ से लौट आता है। ये नमस्कार करते हैं दूर से कि अब वो गंगा में यानी संगम में डुबकी लगा नहीं सकते। आप देखेंगे स्क्रीन पर तो इनका ये भी कहना था कि चप्पल हो, जूते हो, सामान हो, मोबाइल हो, सब कुछ वहाँ पर छूट गया। किसी तरह से ये परिवार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा है और भागने में सफल हो जाता है। बता दें कि लल्लन टॉप को इंटरव्यू में संजय कुमार ने यह बताया कि वो भले ही झारखंड से आए थे और उनको शाही स्नान करना था, लेकिन वो वहां पर पहुंचे तो लेकिन भीड़ के शिकार हो गए, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार दब गया था। कैसे कैसे ये लोग वहां से निकले, और निकलने के बाद वो वहां से वापस लौटते हैं, किसी तरह से लोगों की मदद लेते हैं कि हमें इस भीड़ से निकाल दे, बैरिकेड से निकाल दे, ताकि हम सुरक्षित अपने घर जा सके। इनका ये कहना था कि ये आए तो महाकुंभ में स्नान करने थे, लेकिन इन्होंने दूर से हाथ जोड़ लिया कि उन्हें अब स्नान नहीं करना है। जैसे तैसे वो वहां से निकले हैं, मौत के गले से वहां से खुद को बचा के लाए हैं।
हैं, जिसके बाद ये परिवार का कहना था कि जिस लेवल का भगदड़ था, जिस लेवल की भीड़ मची हुई थी, कम से कम 200 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन समय रहते लोगों ने वहाँ पर जो चश्मदीद थे, जो लोग थे, वो हेल्प करने आगे बढ़े, जिसकी वजह से कई लोगों को बचाया जा सका। उनमें से ये परिवार भी था। इनका कहना था कि ये पूरे परिवार के लोग वहाँ भीड़ में दबे थे, जैसे तैसे ये बाहर आए, जिसकी वजह से वो आज इस इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में इन्होंने जो कुछ खुलासा किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि आखिर संगम में, क्योंकि संगम का वो महाकुंभ का वो पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर संगम के लिए लोग वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए मौजूद थे, लेकिन इसी दरमियान वहाँ पर रात में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा परिवार बाहर आता है और कान पकड़ता है कि वहाँ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि संगम नोज पोल नंबर 11 टू 17 का ये मार्ग रिजर्व रखा गया था और इसी मार्ग पर इनका कहना था कि जो संगम होता है, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियों का मिलन होता है, जहाँ पर लोग शाही स्नान करने के लिए जो भीड़ थी, जो आम पब्लिक थी और इसके साथ ही अखाड़े समाज के जो लोग थे, यही संगम नोज पर ये स्नान करने आने वाले थे। इसी वजह से मंगलवार यानी 28 जनवरी की रात 10 बजे से ही इस संगम नोज पर भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग वहां पर प्लास्टिक पॉलीथीन बिछा कर बैरिकेडिंग जो था उसके साइड में लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि सुबह जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही ये वहां पर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और अपने आस्था का वहां पर पूजा करेंगे, जिसके बाद वो वहां से लौटकर अपने घर जाने वाले थे। लेकिन सोचकर हैरानी होगी कि इसमें से कई लोगों की जान उस भीड़ की वजह से दब जाते हैं, जिसमें इनकी जान चली जाती है। आपको बता दें कि रात 10 बजे से ही वहां भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि संगम नोज पर सबको नहाना था। ये 3 नदियों का संगम था, जिसकी वजह से लोगों को शाही स्नान का जो अमृत बेला था उसका इंतजार कर रहे थे। और इसी दरमियान क्या होता है कि जो अखाड़े के लोग होते हैं, अखाड़े के साधु संत होते हैं, उनके जाने के लिए एक रास्ता बैरिकेडिंग किया हुआ था ताकि उस रास्ते से साधु संत जा सके, और दूसरा रास्ता था जिसमें आम पब्लिक को जाने का रास्ता बनाया हुआ था। इसी दरमियान आपको बता दें कि जो पब्लिक जा रही थी वो जो बैरिकेडिंग का रास्ता रिजर्व किया हुआ था, वहां पर पॉलीथीन बिछा कर लेटे हुए थे। लेकिन 2 बजे कुछ ऐसी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि सबको संगम नोज पर ही नहाना था और यही वजह होती है कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर लोग उस पार चले जाते हैं और उस पार जो लोग सोए होते हैं वो इस भीड़ के उसमें आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें लोग जो दब जाते हैं और कई लोग एक के ऊपर गिरने लगते हैं। इसी में संजय का परिवार भी आ गया था। हालांकि संजय का जो परिवार था खुशनसीब था कि वहां से बचकर निकल गया, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं और 10 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस परिवार के जो सदस्य थे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं इस वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त भगदड़ मची है उसमें कुछ लोग थे जो भीड़ को देखते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में कुछ चीज़ें थी जो ऐसा लग रहा था कि टारगेटफुली वो चीज़ें करने आए हैं। हालांकि ये परिवार वहां से बचने में सफल हो जाता है, भले ही इनके चप्पल, जूते, पर्स, सारे सामान जो भी इनके साथ आए थे वो वहीं छूट जाता है। जैसे तैसे ये परिवार वहां से निकलता है और निकलने के बाद कहते हैं कि जिस तरह से इनकी जान बची है, इन्हें लग रहा था कि मौत तो सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मौत को मात दे आए। इनका कहना था कि यमराज सामने खड़े थे, जैसे लग रहा था कि लेने आए हैं, लेकिन खुशनसीब थे कि हम वहां से बच के निकले हैं। और संजय का कहना है कि उनकी वाइफ तो एकदम दब चुकी थी, उन्होंने कैसे उसकी जान बचाई है ये वही जानते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाता है जिस वक्त ये उन्होंने बयां किया था कि जैसे तैसे वो वहां से निकले हैं। अब बात करेंगे कि संगम नोज है क्या और संगम नोज पर ही क्यों लोग नहाने के लिए एकत्रित हुए थे, आखिर इसकी मान्यता क्यों है। तो आपको बता दें कि संगम नोज वो स्थल है जहां पर मार्किंग की गई है और इसका जो आकार है उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है संगम नोज। और संगम नोज की मान्यता ये भी है कि यहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का मिलन होता है, जिसकी वजह से लोगों को जो नहाना था सुबह नहाने के लिए लोग भीड़ जो उमड़ी थी उनको संगम नोज पर ही नहाना था और यही वजह होती है कि वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि ये पौराणिक कथाओं में चाहे ऐसे भी इसकी मान्यता बहुत है इस जगह की, और इसके आकार की वजह से इसका नाम संगम नोज दिया गया था। और जो रिकॉर्ड्स है इनमें ये बताया जाता है कि संगम नोज जो स्थल है
वहां पर हर घंटे में 50,000 लोग डुबकी लगा सकते हैं और श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगा के वापस निकल सकते हैं। लेकिन महाकुंभ को देखते हुए ये कहा गया था कि जिस वजह क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है, लाखों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद ये मौनी अमावस्या के चलते वहां पर हो जाती है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस बार 2 लाख लोग हर घंटे नहाएंगे। यानी तकरीबन आपको आंकड़ा बता दे तो इतनी पब्लिक जो अमूमन 50,000 होती थी, वो मौनी अमावस्या के दिन 2 लाख के तादाद में होने वाली थी। तो ये प्रशासन के लिए भी अपने आप में बड़ा चैलेंज था, इतने भीड़ को काबू करना। और जिस तरह से पब्लिक वहां पे उमड़ी थी, जिस तरह से जनसैलाब दिखा था, वो आप देखकर सोचकर अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये आंकड़े आगे आने वाले समय में कितने बढ़ेंगे और घायल जितने हैं उनमें से कितने लोग अपने घर वापस सही सलामत लौटते हैं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा।